स्वदर्शन, स्वदर्शन, खुद को देखना। खुद क्या है, स्व क्या है। आप अगर सोचें कि मैं कौन, ठीक है, अब तो ये घिसी पिटी बात हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, न मैं पैर हूं, न मैं नाखून हूं, न मैं बाल हूं, न सुंदरता हूं, न बदसूरती हूं, न मैं अपना व्यवहार हूं, न मैं अपना संस्कार हूं। इस केमिकल के बने हुए एक मूर्ति में मैं बैठा हूं। साधुओं में क्या कहते हैं लोग, महंत पूछता है, हाँ भाई कितने आदमी आए हैं आज? आदमी नहीं बोलता हूं, कितनी मूर्ति आए हैं? तो चेला कहेगा हुजूर 14 मूर्ति। अच्छा, मूर्ति, ये मूर्तियां ही तो हैं। आप एक मूर्ति हो, मूर्ति, ये मूर्ति, स्टैचू ऑफ व्हाट? पंचभूत का स्टैचू। उसमें हम बैठे कभी गर्दन हिला रहे हैं, कभी ऐसे ताकते हैं, कभी ऐसे बोलते हैं, कभी वैसे बोलते हैं। कोशिश क्या रहती है बोलने की कि मैं वो बात बोलूं कि जो अनंत गति तक जाए, वो बात बोलूं कि दुनिया सुने और उस मार्ग पर चल पड़े जो मार्ग पर मैं दुनिया को चलाना जानता हूं, चलाना चाहता हूं। ये भी वासना है, ये भी वासना है, इसका भी त्याग होना चाहिए। पूरी पृथ्वी आज सिर्फ फिलॉसफी के झगड़े में फंसी हुई है, हा? जितने समाज हैं, जितने संप्रदाय हैं, सब एक ही झगड़े में फंसे हुए हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो उत्तम विचार है, इसे संसार स्वीकार कर ले और ऐसे ही जीवन जिए। जितने महापुरुष आए सबका ये कंपैशन था। साईं का भी कंपैशन था, वो भी सोचता था दुनिया को जन्नत बनाऊंगा। हाँ, जितने महापुरुष आए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, सनातनिज्म के हो, इस्लाम के हो, और चाहे वो जीसस के हो, चाहे मोहम्मद या गुरु नानक देव के हो, किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, कुछ भी हो, एक चीज सब में कॉमन मिलेगा आपको, दुनिया जन्नत बन जाए। कोई किसी के सामने हाथ न फैलाए, और यदि हाथ फैले खुदा के सामने तो जो चाहा वही मिल जाए। रावण ने क्या सोचा था? लक्ष्मण जब शिक्षा लेने के लिए गए, श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, एक महानतम से महानतम ब्राह्मण शरीर छोड़ने को अंतिम सांस गिन रहा है, जाओ पूछो कि ज्ञान क्या है, उसे शिक्षा लो। लक्ष्मण तो बड़े ही जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी थे, क्योंकि शेषनाग के अवतार थे। यहां पर थोड़ा रामायण को अलग ढंग से देखने की आवश्यकता है। आप राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो लक्ष्मण का भाई है या वो सीता का पति है। थोड़ी देर के लिए कल्पना में इसे हटा दें हम, और तब सोचें कि राम ब्रह्म है, वो ब्रह्मांड का नियंता है। संपूर्ण ब्रह्मांड राम के इच्छा अनुसार ही गति करता है, और लक्ष्मण पृथ्वी को अपने यहां धारण करके और समाधि में है, वो शेषनाग है। यही ना फिलॉसफी है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है और शेषनाग उसे संभाले हुए हैं। तो हम इसको इस तरह से विज्ञान की निगाह से जब देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये चुंबकीय शक्तियां हैं ब्रह्मांड में। आखिर इतनी तीव्र गति से घूमते हुए ये पिंड सेकंड के लिए भी इधर उधर क्यों नहीं होते? हमारे यहां इसको नाग शक्ति कहा गया, और शेषनाग विशेष पृथ्वी के संतुलन को, भौतिक संतुलन को
और आध्यात्मिक संतुलन को, धर्म के संतुलन को, हर प्रकार के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी लक्ष्मण जी की है। वो जब असमर्थ हो जाते हैं, उनसे सहन नहीं होता, तब उसको आना पड़ता है राम को। उसने कहा ना कि जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म की हानि अर्थात आदर्श जब जब मरने लगेंगे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, उस समय असुर बुरी शक्तियों का उदय हो जाएगा, उनकी संख्या और उनका प्रभाव दोनों बढ़ जाएगा। तब धरी मैं मनुज शरीरा, तब मैं मनुज यानी मनुष्य का शरीर मैं धारण करके हरहूं मैं सज्जन पीरा, मैं सज्जनों के दुख को हरण करने पृथ्वी पर आऊंगा। और यही बात परमात्मा ने कृष्ण के रूप में हम लोगों से वादा किया कि ये यथा वाम प्रपदन्ते तास तथैव भजाम्यहम् यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म का पतन होगा, मैं आऊंगा। ये परमात्मा की, और पृथ्वी पर जितने भी आत्माएं आती हैं, वो उन महान, जिसको आप सुपर सोल अंग्रेजी में कह सकते हैं, उनके परमिशन से ही आती हैं, उनकी आवश्यकता के कारण आती हैं। क्योंकि हर प्रकार के संतुलन को बनाए रखना ही देवता है। यानी हम लोगों ने जो देवताओं के नाम रखे, गणेश, स्थिर को गतिशील करने वाला गणेश है। विघ्नेश्वर नाम है उसका। वो गणपति है, तो गण कौन है? शिव का वाम शक्ति को गण कहते हैं। एक तरफ शिव दारू पी के भैरव बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिव शंखनाद कर रहे हैं और गंगा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। शिव वही शिव ब्राह्मण रूप में सारे शास्त्रों और वेदों के रचयिता हैं, और वही शिव काम विजयी भी है। लेकिन वही शिव महाकामी है, महाकामी, काम विजयी और महाकामी। जरा उस शिव के, जिनके अवतार के रूप में हनुमान जी थे, और हनुमान जी अवतार के रूप में साईं राम के रूप में आए, समझ रहे हैं ना? मैं बात वहीं लेके पहुंच रहा हूं। तो वो शिव कैसा है? ज्ञान। शिव ज्ञान है। लिंग क्या है? ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, मॉडल है, ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का कोई और छोर नहीं होता। अंग्रेजी में अगर इसको कहिए कि वेयर इज द सेंटर इन द कॉस्मोस, in the whole of the cosmos, where is the center? And where is the circumference? Is it not a question? It is a question. What is the circumference? The endlessness is the first quality of cosmos. So, there is no limit. Every center is a circumference, and every circumference is a center. सनातनिज्म कहता है ओम पूर्णमदः ओम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यम उपनिषद का पहला सूत्र, पहला श्लोक। अब इस बात को अंग्रेजी में तो ऐसे बोलना पड़ेगा। If you take out complete from the complete, if you take out complete from the complete remains again alone and complete. If you take out fire from a small lamp,
and you lit 1,000,000 lamps, but the fire will remain the same, complete. A fraction of fire is equal to the volcano. Is it not a surprise? इसीलिए वो परमात्मा अपने बच्चों को भेजता है धरती पर, अपनी शक्ति देके भेजता है। ये हम लोग कहते हैं कलाएं कि श्री राम जी 12 कला के थे, कृष्ण जी 16 कला के थे, हनुमान जी 17 कला के थे, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। कलाएं क्या है? शक्ति है, सिद्धियां हैं। रावण ने कहा, लक्ष्मण 5 प्रतिज्ञा थी मेरी, श्री राम ने मुझे मेरा वध कर दिया। मैं जानता हूं वो कौन है, विचार करो। जब मैं त्रिकालदर्शी हूं तो मैं कैसे नहीं जानता कि श्री राम लंका में आकर मेरा क्या हाल करने वाले। आज जो मेरी अवस्था है इसको मैं पहले देख चुका था। लक्ष्मण तो परम क्षत्रिय हैं, जीव, नाग, अहंकार के प्रतीक नाग। जितना पीछे हटेगा उतना ही बड़ा भयंकर चोट करता है नाग। अब देखो लक्ष्मण का चरित्र रामचरितमानस में, रामायण। उग्र, बिना किसी विवेकशील निर्णय के बस मरने को तैयार। भरत जी आ रहे हैं, सारी सेना लेके आ रहे हैं, भैया वो आ गया। कौन आ गया? बोला बस। अपना पेड़ पर टंगा हुआ धनुष निकाल करके उसका टंकार बजाया लक्ष्मण ने। कहा आज मैं राजा दशरथ की सारी अछौड़ी सेना का वध करने जा रहा हूं। राम ने कहा ये क्या बात है, पूरी बात तो बता मुझे। बोले वो आपका चहेता भरत सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए, निष्कंटक राज्य का राजा बनने के लिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं, आपकी मैं सुनने वाला नहीं। तब तक आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण सावधान। फिर राम ने उसे समझाया, लेकिन लक्ष्मण को तो गुस्सा फटाफट आया। तो लक्ष्मण ने कहा, हे रावण, मैं तो तुम्हारे सिर के पास खड़ा होकर चला गया था, लेकिन इस बार राम ने नहीं मुझे भेजा है, मुझे मेरे राजा राम ने भेजा है। इसलिए मैं आया हूं। आप मेरे गुरु बनिए और मुझे उपदेश कीजिए। इसका भी कोई न कोई यथार्थ कारण अवश्य होगा। हे महान रावण, बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कि संपूर्ण पृथ्वी शांतिपूर्वक अपना समय बिताए, हंसी खुशी में लोग आएं और जाएं। कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी क्या है आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी पहली समस्या ये खत्म करने वाला था कि पृथ्वी पर जितना पानी है सब मीठा कर देता है, समुद्र के पानी को मीठा कर देता है। ओहो, लेकिन क्या करूं? लक्ष्मण एक बात बताओ कि क्या मेरे ये संकल्प बताता है कि मैं राक्षस हूं? बोलो लक्ष्मण। तुम्हारे भाई ने कहा मैं राक्षस हूं, जबकि तुम्हारे भाई ने मुझे कहा मायावी और माया से खरदूषण को मारा। माया का युद्ध वो स्वयं करता है और दूसरे को मायावी कहता है। हे लक्ष्मण, मैं तो उसे न वाक युद्ध में जीत सका, न शस्त्र और युद्ध में जीत सका, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पृथ्वी की है, उसे तुम सावधान रहना। दूसरी मेरी प्रतिज्ञा थी कि सोने में सुगंध हो।
आप सभी जानते हैं कि सोने में आदि सुगंध नहीं, गोल्ड की ब्रांडिंग आज तक नहीं हो पाई। दुकान की ब्रांडिंग हो सकती है, गोल्ड की नहीं, नमक की नहीं। ये गिफिन गुड्स हैं, इनकी ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं। जो भी हो, लक्ष्मण हतप्रभ रह गया कि जिसको मैं इतना बुरा समझता था उसका ऐसा संकल्प, और आज वो धराशायी गिरा हुआ है जिससे लड़ने की हिम्मत विष्णु स्वयं नहीं कर सकते। वो जमीन पर गिरा हुआ है। तो लक्ष्मण राम का ऋणी है कि पृथ्वी पर वो शांति स्थापित करने तब आता है जब लक्ष्मण से मामला काबू में नहीं रहता। वही शिव युद्ध स्वरूप भी वही है, ज्ञान स्वरूप वही है, और लिंग, ज्ञान रूपी लिंग कहाँ स्थित है? योनि में। योनि क्या है? माया, अट्रैक्शन। द सेंटर ऑफ क्रिएशन, द डोर ऑफ exit from the state of knowledge in the state of ignorance. हाँ? गर्भ के अवस्था में पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, बाहर आते ही हम ज्ञान की अवस्था से बाहर अज्ञान की अवस्था में आते हैं, और शरीर जैसे ही पृथ्वी को स्पर्श करता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। सॉफ्टवेयर चला जाता है, हार्डवेयर सिर्फ नया होता है। अब नए हार्डवेयर में वो चिप तो है नहीं कि पिछले जन्म की बातें हम सोचते रहें, लेकिन ये सच है कि मृत्यु नहीं है, जीवन नहीं है, एक यात्रा है। हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, उसकी खोज में है। तो वहाँ पहुँचने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम कौन से मोटर हैं, Who am I? और जा क्यों रहे हैं, कहाँ पहुँचने की कल्पना है, किस गाड़ी पर बैठे हैं? सत्य की गाड़ी पर या असत्य, धर्म या अधर्म की गाड़ी पर? रावण की तीसरी प्रतिज्ञा थी कि पिता के जीवित रहते हुए कलयुग में किसी पुत्र की मृत्यु न हो। आप जरा विचार करो कि क्या इससे बड़ा दुख कि पुत्र सामने मर जाए, डेड बॉडी रखा हो, किसी पिता के लिए इससे बड़ा दुख संभव है? क्योंकि हर पिता अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का संकल्प अपने पुत्र के शरीर में लेता है। हर बाप चाहता है मेरा बेटा कलेक्टर बने, और वो कलेक्टर नहीं चाहता है तो हर बाप यही चाहता है कि मैं जो न कर सका वो ये करे। यानी एक प्रकार से योग की दृष्टि से देखेंगे तो पिता अपनी वासना ट्रांसफर करता है पुत्र को। कौन सी वासना? जहां वो सक्षम नहीं हुआ, और वो पुत्र मर जाए। जैसे किसी नारी का बच्चा पैदा हो और मर जाए या मरा हुआ हो, उस पर क्या गुजरेगा? विचार कीजिए, विचार तन्मय होके अंदर प्रवेश करके समाधि में जा करके सोचिए जरा कि यह हमारा शरीर जब आता है बाहर योनि से तो पहले सिर आता है। हाँ? योनि की जितनी क्षमता है उससे कम से कम 12 गुनी ज्यादा फैलाव होता है। हाँ? उस दर्द को सोच सकते हैं आप? नहीं। हाँ? लेकिन वो दर्द वो कैसे सह लेती है? मां बनने की खुशी उस दर्द को सहने में मदद करती है, क्योंकि वो जानती है अब मैं मां बन गई, मेरा बच्चा है। वात्सल्य रस पदार्पण कर जाता है, वात्सल्य रस पदार्पण कर जाता है, और तब वो मां जैसे ही बच्चा बाहर आता है, वो आप देखिए उसके मन की अवस्था, उसका बच्चा उसके सामने मर जाए, है?
तो माँ तो चलो कई बच्चों को पैदा करती है और सबके दर्द को सहती है, एक मर जाए तो सह लेती है, लेकिन पिता नहीं सह पाता। वैसे भी सहन शक्ति में नारी आगे है, पुरुष पीछे है। अगर पुरुष सहन शक्ति में आगे होता तो कोई युद्ध ही नहीं होता। हाँ, पृथ्वी पर युद्ध का इतिहास ही नहीं बनता यदि पृथ्वी का शासन स्त्रियों के हाथ में दिया जाता। लक्ष्मण को आगे रावण ने कहा कि मेरी अगली योजना थी लक्ष्मण कि मैं एक सीढ़ी बनवाता धरती से स्वर्ग तक और मनुष्यों को अधिकार देता कि तुम जाओ स्वर्ग में घूम के आ जाओ। हाँ? समझ में नहीं आता कि ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा करने वाले परम वीर रावण को परमात्मा ने क्यों मारा? सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ति को वो ग्रहण कर लिया था। महारानी सीता, रावण जानता था कि यदि सीता मेरी शक्ति बन गई तो मैं ब्रह्मांड नायक बन जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मांड नायक बनने के लिए एक सती शक्ति की आवश्यकता है, तब की नहीं। रावण पूर्ण ज्ञानी था, अपूर्णता उसके ज्ञान में था ही नहीं, लेकिन सही शक्ति के अभाव में भटक गया रावण। सीता को उसको विश्वास था कि मैं जीत लूंगा, इसलिए अंतिम दम तक लड़ा, बल्कि अंतिम खुद था तब भी लड़ा। यह भी नहीं कि अपने वंश की रक्षा कर लूं, वहां भी उसने बिल्कुल कायरता नहीं दिखाई। और जब वो पुरातन काल को जानता था तो वो अपने पूर्व जन्म को भी जानता था, वो नारद को भी जानता था, 9 ग्रहों को बस में कर रखा था। मार्केस आने ही नहीं देता रावण, तो कैसे मरता? कौन मारता उसे? बिना मार्केस के कोई मर नहीं सकता आज भी। फिर तो साईं राम शिव का ही रूप है, हनुमान का ही रूप है। जो आप सोचेंगे उसका प्रतिरूप बन जाते हैं। यही योग है। साईं महाराज का हम जितना करें तिरस्कार, लेकिन एक दिन हमें समझौता ही करना पड़ेगा उनसे, क्योंकि हमारे सबके सामने पूरे दक्षिण भारत में साईं राम का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि राम का प्रभाव नहीं है, राम का प्रभाव तो अमिट है, वेद का प्रभाव अमिट है, लेकिन इसमें बड़ी बुद्धिमानी से ये महाशक्ति अपनी जगह बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। और याद रहे कि इस महाशक्ति का जितना तिरस्कार होगा ये उतना ही बलवान बनेगी। तिरस्कार ही इसकी ताकत है। तिरस्कार बहुत बड़ी ताकत